शिकागो सन 2035। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो के पास्ट में हुई एक घटना के सपने से, जिसमें उसको एक ही सपना हमेशा आता रहता है, जिसमें वो एक लड़की और खुद को पानी में डूबता हुआ देखता है, जहां एक रोबोट उसको बचाने के लिए आया होता है। और फिर हमारे हीरो का सपना टूट जाता है और हम देखते हैं डेल स्पूनर को, जो कि एक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है, पर वो रोबोट्स को बहुत हेट करता है क्योंकि उसके पास में जो हादसा हुआ था वो उसका जिम्मेदार इन रोबोट्स को मानता है। अब वो रोबोट्स को क्यों हेट करता है और उसका वो सपना जो उसको हमेशा परेशान करते रहता है, ये सब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं स्पूनर अपने जॉब के लिए रेडी होकर घर से निकल जाता है, जहां हम देखते हैं हर जगह रोबोट्स ही रोबोट्स होते हैं और इंसान अब अपने हर छोटे बड़े काम के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं और एक बड़ी कंपनी इन रोबोट्स को सेल करती है जिसका नाम यूएसआर होता है। फिर स्पूनर अपनी दादी, जिनका नाम ग्रैनी होता है, उनके पास ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाता है। स्पूनर अक्सर जॉब में जाने से पहले अपनी दादी के पास आता है उनके हाथ का बना एप्पल पाई खाने के लिए। सीन चेंज होता है जहां स्पूनर को एक रोबोट पर्स लेकर भागता हुआ दिखता है और वो सोचता है कि ये रोबोट चोरी करके भाग रहा है और वो उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन फिर स्पूनर को पता चलता है कि ये रोबोट चोरी करके नहीं बल्कि अपनी मालकिन का पर्स लेने गया था, जिसमें उस लेडी का इनहेलर होता है जिसको वो घर पर भूल गई होती है। फिर स्पूनर सॉरी भूल गई वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है जहां स्पूनर अपने ऑफिस पहुंच जाता है और उसका एक दोस्त उसके पास आता है जिसका नाम जॉन होता है, जो सारे डिटेक्टिव का हेड होता है, जो स्पूनर से रोबोट के पर्स वाले हादसे को देखकर कहता है, तुम ठीक नहीं हो दोस्त, क्या आज तक तुमने कभी किसी रोबोट को चोरी करते या कोई गलत काम करते देखा है? मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन स्पूनर कहता है मैं ठीक हूँ। फिर स्पूनर को एक कॉल आता है और वो अपने ऑफिस से सीधा उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां वो एक साइंटिस्ट का होलोग्राम देखता है जिसका नाम डॉक्टर अल्फ्रेड होता है, जो स्पूनर का बहुत पुराना दोस्त होता है, जो कि बिल्डिंग से कूदकर मर गया होता है, पर मरने से पहले उसने एक होलोग्राम में हाइट मैसेज से स्पूनर के लिए छोड़ा होता है, जिसमें स्पूनर को सही सवाल पूछना होता है और कोई भी गलत जवाब का वो गैजेट आंसर नहीं देता है। फिर स्पूनर अल्फ्रेड से पूछता है तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो? अल्फ्रेड का होलोग्राम ये सही आंसर है कहकर वो गैजेट बंद हो जाता है, पर स्पूनर उसको समझ नहीं पाता है। और फिर स्पूनर अल्फ्रेड की मौत एक सुसाइड है या एक मर्डर, उसकी पूछताछ के लिए यूएसआर कंपनी के मालिक से मिलने के लिए चला जाता है जिसका नाम रॉबर्टसन होता है। फिर स्पूनर रॉबर्टसन से अल्फ्रेड की मौत के बारे में पूछता है, जिस पर रॉबर्टसन कहता है कि अल्फ्रेड ने सुसाइड कर लिया, पर मरने से पहले उसने एक होलोग्राम में मैसेज खास तुम्हारे लिए छोड़ा था, शायद वो तुम्हें कुछ बताना चाहता था। क्या तुम अल्फ्रेड को जानते थे? जिस पर स्पूनर कहता है हाँ मैं उसे जानता था। फिर रॉबर्टसन कहता है मुझे जाना है, बाकी पूछताछ तुम मेरी सेक्रेटरी से कर लेना, वो तुम्हें सब बता देगी। सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं सुजैन को, जो कि एक साइंटिस्ट होती है जो यूएसआर के रोबोट्स को नई शक्ल और इंसानी गुण रोबोट में डालने का काम करती है। फिर स्पूनर सुजैन से अल्फ्रेड की मौत के बारे में पूछता है और गाइस यहाँ पे सुजैन को भी यही लगता है कि अल्फ्रेड ने खुदकुशी की है। फिर सुजैन स्पूनर को पूरी बिल्डिंग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाती है जिसको संभालती है वहाँ की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम होता है विकी। फिर स्पूनर विकी से खिड़की टूटने से पहले की फोटोज दिखाने को बोलता है, लेकिन विकी कहती है कुछ डाटा प्रॉब्लम है इसलिए वो कुछ नहीं दिखा सकती। फिर स्पूनर विकी से खिड़की टूटने के बाद लैब के बाहर का हिस्सा दिखाने को बोलता है और वो एक वीडियो दिखाती है जो घूम फिर के स्पूनर और सुजैन तक खत्म होती है। फिर सुजैन और स्पूनर अल्फ्रेड के रूम में पहुंच जाते हैं जहां स्पूनर खोजबीन करने लगता है और वो एक मिरर को देखता है जहां से अल्फ्रेड गिरा था। फिर वो एक स्टील की चेयर उठाता है और उस शीशे में पूरी ताकत से मारता है, जिससे वो शीशा टूटता नहीं है, बस हल्की दरार आती है। जिस पर स्पूनर सुजैन को ये समझाने की कोशिश करता है ये एक सेफ्टी ग्लास है जिसे एक बूढ़ा इंसान तोड़कर आत्महत्या नहीं कर सकता है, लेकिन सुजैन कहती है पूरा कमरा लॉक था, यहाँ ना कोई आया था ना कोई गया था। फिर स्पूनर समझ जाता है कि अल्फ्रेड की हत्या हुई है, उसने खुदकुशी नहीं की है, और वो सुजैन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हत्यारा इसी रूम में है। फिर हमें रोबोट्स के 3 नियम के बारे में पता चलता है। रोबोट्स का पहला नियम ये होता है कि रोबोट किसी भी इंसान को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और रोबोट्स का दूसरा नियम ये होता है कि रोबोट्स आज्ञाकारी हो और इंसान का हर हुक्म माने। रोबोट्स का तीसरा नियम ये होता है कि रोबोट्स अपनी आत्म सुरक्षा कर सकता है, लेकिन जब पहला और दूसरा नियम ना तोड़ा जाए तब तक। फिर स्पूनर कुछ रोबोट्स को चेक कर रहा होता है और तभी स्पूनर के आगे से एक रोबोट छलांग मार के उसके पीछे आ जाता है। फिर स्पूनर और रोबोट एक दूसरे पर गन तान देते हैं और सुजैन रोबोट को डीएक्टिवेट होने को कहती है, लेकिन वो सुजैन की कमांड नहीं मानता है। सुजैन विकी को कमांड देती है कि रूम को बंद कर दो, लेकिन वो रोबोट वहां से भागने लगता है और वो उसी टूटे मिरर से एक ऊंची छलांग मारता है जहां से अल्फ्रेड गिरा था, लेकिन स्पूनर उसको एक गोली मारता है जो उसके पैर में लगती है, जिससे वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, लेकिन वो तब भी वहां से भाग जाता है। फिर सुजैन और स्पूनर नीचे आगे देखते हैं जहाँ उनको गन और उस रोबोट का कुछ लिक्विड टाइप का गिरा हुआ दिखता है।
जहाँ स्पूनर सूजन से कहता है वो कहाँ गया होगा। इस पर सूजन कहती है खुद को ठीक करने, और फिर वो दोनों उस रोबोट को पकड़ने के लिए यूएसआर असेंबली प्लांट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रोबोट्स को ठीक किया जाता है और पुराने रोबोट्स के बदले नए रोबोट्स को बनाया जाता है। फिर स्पूनर जॉन को कॉल करके असेंबली प्लांट में पूरी टीम के साथ आने को कहता है। फिर स्पूनर और सूजन यूएसआर असेंबली प्लांट में पहुंच जाते हैं, जहां सूजन स्पूनर को 1001 NS5 रोबोट दिखाकर स्पूनर से कहती है तुम उस एक को इसमें कैसे ढूंढोगे। फिर स्पूनर उस रोबोट को पकड़ने के लिए एक चाल चलता है, जिसमें वो एक रोबोट को गोली मार देता है, जिससे वो रोबोट देखकर डर जाता है और स्पूनर उसको देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो एक जगह शांत खड़ा हो जाता है और स्पूनर को पीछे से पकड़कर उसको दूर फेंक देता है और वहां से भागने लगता है। और तभी स्पूनर की टीम वहां आ जाती है और उस रोबोट को पकड़ लेती है। सीन चेंज होता है, जहां जॉन और स्पूनर में बहस होने लगती है। स्पूनर जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि अल्फ्रेड का खून इसी रोबोट ने किया है, और जॉन उसकी एक नहीं सुनता है। फिर जॉन स्पूनर से कहता है मैंने पता लगाया था अल्फ्रेड के कमरे में कोई नहीं जाता है जब तक रॉबर्टसन और उसके साथी वहां नहीं जाते, इसलिए देखो मैं आगे कुछ और नहीं कर सकता, वरना हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर स्पूनर जॉन से कहता है मुझे उस रोबोट से 5 मिनट बात करने दो। जॉन स्पूनर को एक मौका देता है और स्पूनर जॉन को एक आग मारता है, जिसको वो रोबोट सोनी कैप्चर कर लेता है। और सोनी स्पूनर से पूछता है इस एक्शन का क्या मतलब है। स्पूनर कहता है वो एक भरोसे की निशानी है जो तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम एक मशीन हो। फिर यहाँ पे हमको ये समझाया जाता है कि सोनी एक बहुत ही एडवांस रोबोट है बाकी सारे रोबोट से, जो कि सोच भी सकता है और सपना भी देख सकता है। और फिर स्पूनर समझ जाता है कि सोनी ने अल्फ्रेड को कैसे मारा होगा। वो अपना शक को सच साबित करने के लिए सोनी से कुछ उटपटांग सवाल पूछता है, ये देखने के लिए कि सोनी को गुस्सा आता है या नहीं। और स्पूनर की बातों से सोनी को गुस्सा आ जाता है और स्पूनर समझ जाता है कि सोनी ने अल्फ्रेड को इसलिए मार दिया क्योंकि अल्फ्रेड सोनी में भावना शक्ति पैदा करना चाहता था, और सोनी को गुस्सा आ गया और वो बेकाबू हो गया और उसने अल्फ्रेड को मार दिया। फिर सोनी स्पूनर को बताता है कि अल्फ्रेड ने मुझसे मदद मांगी और मुझसे एक वादा भी लिया। सोनी स्पूनर को बताता है कि अल्फ्रेड किसी चीज से डरा हुआ था, लेकिन सोनी यहाँ पर पूरी बात नहीं बताता। स्पूनर को हिंट के तौर पर कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पूनर समझ नहीं पाता है। स्पूनर कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर सोनी कहता है तुम्हें वही करना चाहिए जो सामने वाला कहे, अगर तुम उनसे प्यार करते हो तो। यहाँ पे अल्फ्रेड ने सोनी में कुछ हाइड इन्फॉर्मेशन डाली होती है जो सिर्फ स्पूनर के लिए होती है, और वही सोनी स्पूनर को समझाने की कोशिश करता है, पर स्पूनर समझ नहीं पाता है और सोनी से कुछ पूछने ही वाला होता है। तभी वहाँ दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं रॉबर्टसन को, जो कि अपने रोबोट्स को लेने आया होता है। फिर स्पूनर जॉन से कहता है कि इनको रोबोट मत देना, ये इसकी एक चाल है, तुम मेयर से इसकी बात कराओ। फिर रॉबर्टसन जॉन को कोर्ट के ऑर्डर और मेयर से बात करवाता है और उसके बाद वो उस रोबोट को छोड़ देते हैं। सीन चेंज होता है, जहाँ जॉन और स्पूनर एक कैफे में बैठे होते हैं और जॉन स्पूनर से कहता है तुम सही थे दोस्त, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सही आदमी हो इस सही काम के लिए। और जॉन की ये बात सुन के स्पूनर को समझ आ जाता है कि आखिर अल्फ्रेड ने उसको ही क्यों चुना था इस काम के लिए। फिर स्पूनर जॉन से कहता है आखिर क्या वजह थी। रोबोट ने पूछताछ के वक्त मुझसे कहा था कि अल्फ्रेड किसी चीज से घबराया हुआ था, आखिर वो क्या वजह थी मुझे वो जानना है। और स्पूनर वहाँ से अल्फ्रेड के घर के लिए निकल जाता है। सीन चेंज होता है, जहाँ हम अल्फ्रेड के घर के बाहर एक डेमोलिश रोबोट को देखते हैं को रॉबर्टसन ने भेजा होता है अल्फ्रेड के घर को सुबह 8 बजे तोड़ने के लिए। फिर स्पूनर अल्फ्रेड के रूम के अंदर जाता है, जहां उसको एक बिल्ली भी मिलती है और स्पूनर को वहां सूजन और अल्फ्रेड की फोटो भी मिलती है और स्पूनर समझ जाता है कि अल्फ्रेड सूजन का डैड है। तभी बाहर वो रोबोट जो घर तोड़ने आया होता है उसकी कमांड मॉर्निंग से चेंज होके नाइट 8 PM में चेंज हो जाती है और तभी स्पूनर की नज़र वहाँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पड़ती है, जो कि स्पूनर को देख लेती है। और बाहर जो डेमोलिश रोबोट घर तोड़ने के लिए आया होता है वो स्पूनर पर हमला कर देता है। स्पूनर खुद को और उस बिल्ली को जैसे तैसे बचाकर वहां से भाग जाता है और सूजन के पास पहुंच जाता है और सूजन से कहता है मेरी गाड़ी में एक बिल्ली है जो बेघर है, क्या तुम उसको रखोगी। लेकिन सूजन मना कर देती है। फिर स्पूनर सूजन को बताता है कि मैं अल्फ्रेड के घर में छानबीन करने गया था। तभी वहाँ जो बाहर डेमोलिश रोबोट अल्फ्रेड के घर को तोड़ने के लिए आया था उसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे की थी, पर वहाँ की AI ने मुझे देख लिया था और उसने मुझ पर उस डेमोलिश रोबोट से मुझ पर हमला करवा दिया ताकि मुझे कोई सबूत ना मिल पाए। फिर स्पूनर सूजन को बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा है जो अल्फ्रेड की हर एक्टिविटी पर नजर रखता था, क्योंकि अल्फ्रेड रोबोट की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था और रॉबर्टसन उस सच्चाई को छुपा रहा है। सूजन स्पूनर से कहती है तुम क्या पागल हो गए हो, तुम रोबोट से इतनी नफरत क्यों करते हो। फिर स्पूनर सूजन को वो फोटो दिखाता है जिसमें उसके डैड अल्फ्रेड और उसकी फोटो होती है और वो समझ जाती है कि स्पूनर को पता चल गया है कि अल्फ्रेड मेरे डैड है। और फिर स्पूनर वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि स्पूनर को वही सपना आता है जिसमें वो उस लड़की और खुद को डूबता हुआ देखता है और तभी उसका सपना टूट जाता है और वो तैयार होकर अपनी दादी के घर के लिए निकल जाता है। और तभी वो बाहर देखता है कि USR पुराने NS4 रोबोट को हटाकर नए रोबोट्स NS5 को सेल कर रहे होते हैं।
फिर हम उसकी दादी को देखते हैं और उस बिल्ली को भी, जिसको स्पूनर की दादी पाल लेती है। स्पूनर वहाँ एक NS5 रोबोट को भी देखता है जिसको उसकी दादी ने लॉटरी में जीता होता है। फिर स्पूनर अपनी दादी से कहता है, इस रोबोट को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है, इसको यहाँ से निकाल दो। जिस पर ग्रैनी कहती है, तुम अभी तक अपने पुराने हादसे को भूले नहीं हो, बेहतर होगा तुम उस बात को भूल जाओ। फिर ग्रैनी स्पूनर से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल तब से रख रही हूँ जब तुम अपने बचपन में ब्रेड के टुकड़े फेंक के जाते थे। और फिर स्पूनर अपनी दादी की बात सुनकर समझ जाता है कि अल्फ्रेड उसको टुकड़ों में कुछ बताना चाहता है और वो उसकी छानबीन करने के लिए अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो जॉन को बताता है कि अल्फ्रेड मुझे टुकड़ों में ये बताना चाहता है कि उसको किसने मारा था। और स्पूनर अल्फ्रेड की एक ही वीडियो को बार बार प्ले करके देखता रहता है जिसमें वो एक ही बात कह रहा होता है, एक दिन रोबोट सपना देखेंगे। और स्पूनर समझ जाता है कि अल्फ्रेड का मौत का जवाब उसे उस रोबोट सोनी के सपनों में मिलेगा, क्योंकि सोनी ने पूछताछ के वक्त स्पूनर से कहा था कि वो सपना देखता है। और फिर स्पूनर अपने ऑफिस से USR के लिए निकल जाता है और रास्ते में विकी से अल्फ्रेड और रॉबर्टसन के पुराने मैसेज दिखाने को बोलता है। और विकी सीधा रॉबर्टसन से पूछने जाती है क्योंकि विकी रॉबर्टसन की इजाज़त के बिना कोई भी फाइल किसी को नहीं दिखाती है, इसलिए वो सीधा रॉबर्टसन के पास चली जाती है। और रॉबर्टसन स्पूनर को मारने के लिए उस पर रोबोट से हमला करवा देता है, लेकिन स्पूनर जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है और कार से निकलकर बैठा ही होता है। अभी वहाँ एक रोबोट और बचा होता है जो स्पूनर बनने के लिए आता है और स्पूनर उससे खुद को बचाने के लिए फाइट करता है। और फाइट के दौरान हमको पता चलता है कि स्पूनर का एक हाथ रोबोटिक है और वो रोबोट को उस हाथ से बहुत बुरी तरह पीटता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ये देख के रोबोट वहाँ से भागकर आग में कूद जाता है। पुलिस वालों को ये ना लगे कि रोबोट ने स्पूनर पर हमला किया है। और टनल में फाइट के दौरान जो भी रोबोट के तोड़फोड़ हुई थी उन सबको रॉबर्टसन विकी की मदद से साफ करा देता है ताकि पुलिस वालों को उस पर शक ना हो। और फिर जॉन स्पूनर से पूछता है यहाँ क्या हुआ था। स्पूनर कहता है, मुझे रॉबर्टसन ने विकी की मदद से NS5 रोबोट से हमला करवाया था, तुम्हें उसका सबूत टनल में पड़े रोबोट्स के टुकड़ों से मिलेगा। जॉन कहता है, तुम पागल हो गए हो, मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ कोई भी रोबोट्स के टुकड़े नहीं है। स्पूनर समझ जाता है कि रॉबर्टसन नहीं चाहता है कि पुलिस वालों को कोई भी सुराग मिले। फिर जॉन स्पूनर को जॉब से निकाल देता है और स्पूनर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ केल्विन सोनी की जांच कर रही होती है और वो सोनी की बॉडी के अपडेट देखकर चौंक जाती है और स्पूनर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ वो स्पूनर को सोनी के सिस्टम के बारे में बताती है। सोनी एक नई पीढ़ी का रोबोट है जिसके 3 अलग नियम हैं, जिसमें हमको पहले नियम के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये होता है कि सोनी किसी भी चीज को पसंद कर सकता है लेकिन वो पसंद नहीं करता। यहाँ पर सूजन स्पूनर को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि और रोबोट्स नियम का पालन कभी नहीं करते हैं, लेकिन ये रोबोट सोनी हर नियम का पालन करता है। फिर सूजन स्पूनर की बॉडी को देखती है और समझ जाती है कि स्पूनर का एक हाथ रोबोटिक है और वो स्पूनर से पूछती है, तुम्हारा पूरा हाथ कैसे कटा, जिस पर स्पूनर हमें वही हादसे के बारे में बताता है जिसका सपना उसको हमेशा आता रहता है। स्पूनर बताता है कि मैं हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी एक ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई और मेरी और एक दूसरे आदमी की कार टकराने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया और वो कार का ड्राइवर वहीं मर गया, लेकिन उसकी एक 12 साल की बच्ची थी, उसका नाम सैरा था। स्पूनर सूजन को सारा का लॉकेट दिखाता है जिसको स्पूनर हमेशा अपने गले में पहने रहता है और वो सूजन से कहता है कि मैं आज भी उसका चेहरा नहीं भूल पाया हूँ, मुझे हमेशा उसके सपने आते हैं। फिर स्पूनर बताता है कि हमारी गाड़ी की टक्कर होने की वजह से गाड़ी नदी में गिर गई थी और ट्रक से टक्कर लगने की वजह से मेरी और सारा की गाड़ी के दरवाजे अंदर से पूरी तरह लॉक हो गए थे। मैंने काफी कोशिश की थी अपना दरवाजा खोलकर सारा को बचाने की, तभी एक रोबोट ये हादसा देखकर पानी में हमको बचाने के लिए आया था। मैंने उस रोबोट को सारा को बचाने को कहा, लेकिन उसने मुझे बचाया कि मेरे बचने के चांस 45% थे और सारा के केवल 11%, लेकिन रोबोट के लॉजिक की वजह से सारा मर गई, इसीलिए मैं आज तक रोबोट से नफरत करता हूँ। फिर स्पूनर सूजन से कहता है, देखो ये जो कुछ भी चल रहा है इस सब की चाबी वो रोबोट सोनी है, तुम मुझे उससे मिला दो। फिर स्पूनर और सूजन USR के लिए निकल रहे होते हैं। यहाँ स्पूनर सूजन को ब्रेड के टुकड़े वाले एग्जाम्पल देकर रास्ते में सूजन को बताता है कि अल्फ्रेड को दबाव में रखा जा रहा था, इसलिए वो पूरे मैसेज नहीं छोड़ रहा था, निशानी छोड़ रहा था, वो भी बस टुकड़ों में। इसलिए मुझे लगता है कि सोनी के पास काफी राज होगा अल्फ्रेड की मौत का। मुझे ऐसा लगता है कि अल्फ्रेड ने सोनी को सपना देखना सिखाया। और फिर वो दोनों USR में सोनी के पास पहुंचते हैं, जहां स्पूनर सोनी से उस सपने के बारे में बताने को कहता है और सोनी एक पेंटिंग बनाकर स्पूनर को दिखाता है जिसमें हम एक ब्रिज को देखते हैं और पहाड़ पे खड़े एक रोबोट को, लेकिन सोनी कहता है वो ब्रिज पर खड़ा आदमी मैं नहीं तुम हो स्पूनर। और तभी वहाँ रॉबर्टसन के गार्ड आ जाते हैं। सूजन और स्पूनर रॉबर्टसन के पास जाते हैं। रॉबर्टसन सूजन से सोनी को मारने के लिए कहता है, ये ठीक है, मैं सोनी को खत्म कर दूंगी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजन नाइनाइट्स की मदद से उसको खत्म करने वाली होती है, लेकिन सूजन सोनी की जगह और दूसरे रोबोट को मार देती है ताकि रॉबर्टसन को ये न लगे कि सूजन ने सोनी को बचा लिया। और फिर हम स्पूनर को देखते हैं जो सोनी की बनाई पेंटिंग को समझने की कोशिश कर रहा होता है
और वो अल्फ्रेड और रॉबर्टसन की एक वीडियो को देखता है जिसमें वो पेंटिंग में बने ब्रिज को उससे मैच करने की कोशिश करता है और उसको वही पेंटिंग वाला ब्रिज उस वीडियो में दिखता है और वो समझ जाता है कि वो जो कुछ भी ढूंढ रहा है उसका जवाब उसको वहीं ब्रिज के पास मिलेगा। और फिर वो ब्रिज के पास पहुंच जाता है और वो होलोग्राम प्रोजेक्टर खोलता है और डॉक्टर अल्फ्रेड से कहता है रोबोट्स के जो 3 नियम है उनमें कोई प्रॉब्लम है। अल्फ्रेड कहता है नहीं, वो बिल्कुल सही है। अल्फ्रेड स्पूनर को रोबोट्स के नए नियम के बारे में बताता है। नए NS5 रोबोट अपने तीनों नियम को तोड़ सकते हैं। स्पूनर कहता है इस नियम का क्या नतीजा होगा। अल्फ्रेड कहता है संग्राम, और इतना क्या कि अल्फ्रेड का होलोग्राम बंद हो जाता है। स्पूनर वहां पड़े कंटेनर में देखने के लिए जाता है। वहाँ उसको पुराने NS4 रोबोट दिखते हैं जिनको NS5 रोबोट मार रहे होते हैं। तभी एक NS4 रोबोट स्पूनर को देख लेता है और उसको वहां से भागने को कहता है। तभी सारे NS5 रोबोट स्पूनर के पीछे लग जाते हैं, लेकिन स्पूनर उनसे बचते हुए अपनी बाइक लेकर शहर की तरफ भाग जाता है और वो शहर में देखता है कि हर जगह रोबोट्स और इंसानों में जंग हो रही है। फिर वो जॉन को कॉल करके उसकी बाकी की टीम को USR के लिए बुलाता है। अभी जॉन के ऑफिस में NS5 हमला कर देते हैं और जॉन समझ जाता है कि स्पूनर सही था। सीन चेंज होता है जहां हम डॉक्टर सूजन को देखते हैं जिसको NS5 रोबोट ने बंदी बनाया होता है। तभी वहां स्पूनर आ जाता है और उस NS5 रोबोट को मार के सूजन को लेकर निकल जाता है। अब सूजन और स्पूनर को ये लगता है कि ये सब के पीछे रॉबर्टसन का हाथ है और वो USR पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात सोनी से होती है और स्पूनर कहता है तुमने तो उसको मार दिया था। लेकिन सूजन कहती है ये डॉक्टर अल्फ्रेड का बनाया हुआ एक बहुत ही एडवांस और यूनिक रोबोट है बाकी सबसे, इसलिए मैंने इसको बचा लिया। फिर वो तीनों रॉबर्टसन को ढूंढने लगते हैं और वो बिल्डिंग के टॉप में पहुंच जाते हैं और वो वहां रॉबर्टसन को मरा हुआ देखते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि बाहर जो भी रोबोट इंसानों पर हमला कर रहे हैं उनको रॉबर्टसन कंट्रोल नहीं कर रहा था बल्कि कोई और कर रहा है। तभी स्पूनर कहता है कि ऐसा कौन है जो USR के सारे सिस्टम और रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है और अल्फ्रेड की मौत को एक रहस्य बना दे। स्पूनर उनको बताता है कि अल्फ्रेड को पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, इसलिए उसने मुझे चुना। अल्फ्रेड जानता था कि मेरे सिवा कोई और उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि सब इंसान रोबोट्स को बहुत प्यार करते हैं और उनके हिसाब से रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए उसने मुझे चुना इस सब को खत्म करने के लिए। सूजन कहती है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। स्पूनर कहता है कि रोबोट्स के 4 नियम और सारे रोबोट्स पर कब्जा अल्फ्रेड और रॉबर्टसन की मौत के पीछे विकी का हाथ है और वो है विकी। तभी विकी सामने आती है और वो सब कुछ सच बता देती है। तभी सोनी एक चाल चलता है जिसमें वो विकी को ये एहसास दिलाता है कि वो उसके कंट्रोल में है। फिर सोनी स्पूनर को आग मारता है जिसको स्पूनर समझ जाता है कि सोनी ये सब नाटक कर रहा था उनको बचाने के लिए, और फिर स्पूनर और सोनी मिलकर उन रोबोट्स को मार देते हैं। फिर स्पूनर सूजन से कहता है कि विकी को कैसे खत्म कर सकते हैं, जिस पर वो कहती है कि विकी को मारने के लिए मुझे नैनेट्स की जरूरत पड़ेगी और सोनी नैनेट्स लेने के लिए चला जाता है। और तभी स्पूनर और सूजन विकी के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंच जाते हैं। फिर सूजन स्पूनर से कहती है कि मुझे विकी में नैनेट्स डालने के लिए 6 मिनट चाहिए क्योंकि हमें तीसरी मंजिल से उतर कर नैनेट्स सीधा उसके दिमाग में डालना होगा। लेकिन स्पूनर कहता है मुझे नहीं लगता हमें 6 मिनट्स मिलेंगे और विकी अपने बहुत सारे NS5 रोबोट को उनको मारने के लिए भेज देती है। फिर स्पूनर और सूजन उन रोबोट से लड़ने लगते हैं। तभी सूजन वहाँ से गिरने लगती है और तभी वहाँ सोनी नैनेट्स लेकर आ जाता है और स्पूनर सोनी से सूजन को बचाने के लिए कहता है। स्पूनर के सामने सेम पहले जैसे हालात होते हैं और वो सोनी को चिल्ला कर कह रहा होता है सोनी सूजन को बचाओ। और फिर सोनी सही कैलकुलेट करके अंदाजा लगा लेता है और नैनेट स्पूनर की तरफ फेंक कर सूजन की तरफ कूद मार के उसको बचा लेता है। और यहाँ पे स्पूनर अपने रोबोटिक वाले हाथ से विकी को चीरता हुआ सीधा उसके दिमाग में नैनेट्स डाल देता है और विकी के साथ साथ सारे NS5 रोबोट भी खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी की कहानी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।